हेलो दोस्तों, मेरा नाम धन्नू राय। मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के पास लेकर के आया। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार में एक नया कानून लागू हुआ है जमीन के संबंधित। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं रामसूरत राय जी, वो एक नया कानून लाए हैं कि अगर आप लोग अब नया तरीका से, जैसे अब आप लोग जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो आप लोगों को उसका नक्शा का भी दाखिल खारिज कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें पहले लागू हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे अगर जमीन है, वो व्यक्ति किसी को सेल करता है, किसी को रजिस्ट्री करता है, तो जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराया उसको आगे कोई चिंता नहीं रहेगा कि हमको दाखिल खारिज कराना है या ये वो काम कर्मचारी के पास जाना है, ऐसा कोई उसको चिंता नहीं रहेगा। वो व्यक्ति अपना बाहर जाके अपना कमाएगा, कुछ भी करेगा, उसका बस रजिस्ट्री हो गया। उसके बाद से 35 दिन के अंदर उसका अपने आप जमीन का दाखिल खारिज उसका हो जाएगा। अब नियम निकला है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है तो उसका मैप का भी, जमीन का मैप का भी साथ साथ में दाखिल खारिज होगा। अब इसमें एक और बदलाव आने वाला है। एक बदलाव तो पहले निकला था लेकिन उसको कोर्ट से खारिज कर दिया गया। उसमें निकला था कि जितने भी भाई हैं लोग, अगर जिसका जमीन बाप दादा परदादा के नाम पे है, वो लोग अपना जमीन अपने नाम पे जल्दी से जल्दी करवा ले। लेकिन वो नियम जब निकला था उसको कोर्ट से खारिज कर दिया गया। ये नियम कुछ दिन के बाद फिर ऐसा आएगा, क्योंकि बिहार में जमीन संबंधित विवाद इतना ज्यादा है कि ये नियम आगे चल के जरूर आएगा और आने वाला होगा। हम आपको बता दें कि अभी जो नियम निकला है बिहार में कि जमीन रजिस्ट्री कराते समय ही आप लोगों का मैप का भी, जो जमीन आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका नक्शा का भी दाखिल खारिज होगा। जिसके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, वो लोग अगर किसी को रजिस्ट्री कर रहे हैं तो रजिस्ट्री कराने वालों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हाँ भाई हम उसके नाम पे तो जमीन नहीं है, उसके बाप दादा के नाम पे जमीन है और हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो ये रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये जमीन मान लीजिए 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, 15 कट्ठा है या 20 कट्ठा है। इसमें अगर वो लोग 4 भाई हैं तो उन चारों भाइयों का उसमें हिस्सा होगा। तो हम किस साइड लिखा रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कि एक साइड जमीन हम रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसका ये फायदा हो जाएगा कि उसका नक्शा का भी उसी समय जब रजिस्ट्री होगा तभी उसका नक्शा का भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन का प्रक्रिया उसका हो जाएगा। तो मैं बता दूं, ये बहुत बढ़िया तरीका है कि जो लोग जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नियम है ये। और मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि इसमें झगड़ा से भी बहुत लोग बचेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जमीन रजिस्ट्री करा लिए, आप एक साइड करा लिए, फिर दूसरा कोई गया तो उसी साइड वो भी रजिस्ट्री करा लिया, तो उसको तो पता नहीं था कि उसी साइड रजिस्ट्री हुआ है, तो आप लोग उस साइड भी रजिस्ट्री करा लिए, तो ये तो झगड़ा हो गया ना। अब दो लोग एक ही साइड में रजिस्ट्री करा लिए हैं तो अब दोनों आदमी लड़ते रहेंगे और जमीन बेचने वाला पैसा लेकर के फरार। आप लोग समझिए, जमीन बेचने वाला तो गया। तो इस सब से जमीन खरीदने वाले लोग भी बचेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराएगा उसका नक्शा का भी दाखिल खारिज हो जाएगा और होने के बाद वो डिजिटल तरीके से आप लोग उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और डिजिटल होने के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति जाता है अगर रजिस्ट्री कराने जमीन का, तो वो ये भी देख सकता है कि हाँ वो जमीन दूसरे किसी व्यक्ति के नाम पे तो नहीं है,
वो ऑनलाइन देख करके उसके बाद वो रजिस्ट्री कराएगा। और इस नियम से जो मंत्री हैं रामसूरत राय जी, वो ये भी बताए हैं कि जिनका जमीन अभी दादा परदादा के नाम पे है, वो लोग अपना जल्दी से जल्दी ब्लॉक में जाके अपना सारे भाई मिल करके अपना जमीन बंटवारा कर ले। बंटवारा कर लेने से यही फायदा रहेगा कि मान लीजिए आगे आपकी जो पीढ़ी है बाल बच्चे का, उन लोगों का तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना कि ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा। तो आप लोगों से मैं भी यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों का अगर जमीन बाप दादा परदादा के नाम पे है तो आप लोग सारे भाई मिल करके जल्दी से जल्दी अगर कर लेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा। मैं तो आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, लेकिन मेरे ही घर में अभी ऐसा है। हमारे ही घर में जितनी भी सारी जमीनें हैं सब दादा और परदादा के नाम पे है, लेकिन अभी कोई उसका बंटवारा का इति नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कुछ लफड़ा लगा हुआ है अभी एक जमीन पे। जो जमीन है मेरा एक, वहाँ हमें हमारे पापा के सभी भाइयों को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेरे जो बड़े पापा हैं वो पूरा दाखिल कर लिए हैं और दाखिल करके उस जमीन को सबको बेचते जा रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, कानून ऐसा कभी करने नहीं देगा। लास्ट में हिस्सा जरूर मिलेगा, राय से नहीं देंगे, कोर्ट से लड़ के देंगे, लेकिन देंगे, क्योंकि कानून भी कहता है कि अगर आपका 5 कट्ठा का जमीन है, 5 भाई हैं तो 5 भाई का होगा। कानून ये नहीं कहता है कि 1 भाई का होगा और 4 भाई का नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताया नया कानून के बारे में जो अभी 1 दिसंबर से लागू हो गया है। मैं आप लोगों को जैसा जैसा अपडेट आएगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। कृषि से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो, ये सारा चीज का वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलता है और ज़्यादा उत्साह मैं होता हूं कि हाँ मेरे व्यूअर हैं जो मुझे लाइक करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।